फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इज़ेकियल का ग्रंथ, अध्याय 36, पद संख्याएं 23 से 28 तक। प्रभु यह कहता है, मैं अपने नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश विदेश का कलंक लगा है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया है। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर और देश विदेश से इकट्ठा कर तुम्हारे निजी देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पुरखों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे और तुम अपनी सारी पवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी पवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपने सारी पवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। मुक्ति का आनंद फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं विधर्मियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। अनुवाक्य। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा।
अनुवाक्य, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। जय घोष, हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 14। यीशु महायाजकों और जनता के नेताओं को फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है। विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए। विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने थे। उसने उससे कहा, भाई विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा,
इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं जब इस्राएली ईश्वर के से मुखर गए, उसकी वाणी का विद्रोह किया, वे अन्य प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करने लगे और सच्चे ईश्वर को विसार दिए। वे सभी मार्ग से भटक गए, परंतु ईश्वर कहता है कि मैं अपनी पवित्रता प्रमाणित करूंगा। जिस जिस देश में तूने हमें कलंकित किया है, मेरा अनादर किया है, वहीं पर अपनी महिमा प्रकट करूंगा। मैं तुमको उन राष्ट्रों से निकालूंगा, देश विदेश से तुम्हें एकत्रित करूंगा और वापस अपना देश ले आऊंगा। मैं तुम लोगों को शुद्ध और पवित्र करूंगा। तुम्हारी अपवित्रता और देव मूर्तियों के दूषण से मैं तुझको शुद्ध करूंगा। तुम्हें एक नया आत्मा प्रदान करूंगा और मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम संहिता पर चल सको। आज के सुसमाचार में यीशु महायाजकों और जनता के नेताओं को एक दृष्टांत सुनाता है कि स्वर्ग राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में लोगों को आमंत्रित किया, परंतु जितने लोगों को आमंत्रित किया वे सभी उस आमंत्रण को अस्वीकार किया। उन्होंने उसे जलील किया, उनके सेवकों को अपमानित किया, कुछ को मारा पीटा और कुछ को मार डाला। इस तरह वह ईश्वर अपने राज्य में प्रवेश करेगा और उन सब दुष्टों को सर्वनाश करेगा। और इसलिए ईश्वर ने अब यीशु ख्रिस्त के द्वारा प्रेरितों को गैर यहूदियों के पास भेजा ताकि वे भी उनके मार्ग पर चल सके। इस प्रकार जब उनके अपने लोग नहीं सुने, तब उन्होंने गैर यहूदियों के पास भेजा। आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम गैर यहूदी हैं, लेकिन हम यीशु के शिष्य हैं। यीशु ने हमें गले लगाया है और हमें भी स्वर्ग राज्य के शक्ति से भर दिया है। इसको ग्रहण करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन चलने वाले कम है। कई लोग बपतिस्मा प्राप्त है केवल अनुष्ठानों के लिए, लेकिन ईश्वर से उनका मन भटका हुआ है।
वह गिरजा में रहते हुए भी, वे रविवारीय प्रार्थना में रहते हुए भी सांसारिकता से भर जाते हैं और ईश्वर के राज्य का तिरस्कार करते हैं। और वह व्यक्ति उस व्यक्ति के सदृश है जिन्होंने विवाहोत्सव का वस्त्र नहीं पहना। विवाहोत्सव का वस्त्र पहनने का मतलब है ईश्वर की पवित्रता से भर जाना, ईश्वर के आत्मा से भर जाना, ईश्वर के कृपा दानों से भर जाना और पवित्र आत्मा के वरदान जो हमें प्राप्त है वही हमारे जीवन को महिमान्वित करता है। वह वस्त्र उस वस्त्र के सदृश है जो विवाहोत्सव के समय पहना गया है, वह है यीशु के वस्त्र को पहनना, खुद यीशु को ही धारण करना और उनके जैसे जो कार्य उन्होंने किया था। कौन सा कार्य के? जीवन देने का कार्य, स्वर्ग राज्य से भरने का कार्य, पवित्र आत्मा से भरने का कार्य, ईश्वर के पुत्र पौत्रियां कहलाने का कार्य, ईश्वर की घोषणा करने का कार्य, जो दुखित है, लाचार है, बीमार है, कमजोर है, अपाहिज है, उनका सेवक बनने का कार्य हम कर सके और उसी के द्वारा अनंत जीवन के सहभागी बने। जय यीशु।